वेलकम टू टिन्नू कार्टून टीवी। माँ, हमें भी उड़ने के लिए बाहर जाना है। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब भी तुम्हें बाहर जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम अभी जंगल के रास्ते भी नहीं जानते हो। मैं अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। अरे यार चीची, ये माँ तो हमें कहीं अकेले जाने ही नहीं देती। अब तो हमने उड़ना भी सीख लिया है। हाँ, क्या करे टीटी, माँ को लगता है हमें रास्ते नहीं पता है, पर हम उनके साथ पूरा जंगल तो घूम आए हैं, हमें तो सारे रास्ते पता है। ऐसा करते हैं, माँ को अभी आने में काफ़ी समय लगेगा, तब तक हम अकेले कुछ देर जंगल की सैर कराते हैं। अरे नहीं टीटी, माँ को पता चल गया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। डरो नहीं चीची, हम माँ के लौटने से पहले ही लौट आएंगे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ना तो तुम उन्हें बताओगी और ना ही मैं उन्हें बताऊंगा। चलो मेरे साथ। टिन्नू चिड़िया के दोनों बच्चे टीटी और चीची अकेले जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर उड़ते उड़ते वे अनजान रास्ते पर निकल जाते हैं और अंत में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे टीटी, मुझे लगता है हम लोग खो गए हैं। हाँ चीची, मुझे भी यही लगता है। हमें तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? हम घर कैसे जाएंगे? चलो टीटी, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या पता हमें रास्ता मिल जाए। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। हाँ चलो। कुछ दूर जाने पर टीटी के एक पंख में पतंग का मांझा उलझ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे 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 टीटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पंख में तो ये मांझा उलझ गया है और मुझसे तो सुलझ भी नहीं रहा है। ये तो बहुत मजबूत है। अब हम क्या करेंगे? हमें रास्ता भी नहीं पता। हाँ चीची, मेरा ये पंख तो बहुत बुरी तरह से उलझ गया है। हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम सही कह रही थी, हमें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? हाँ। तभी वहाँ से गुजर रहे चीकू कबूतर की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। अरे टीटी और चीची, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या, तुम्हारे पंख में तो मांझा उलझ गया है। हाँ चीकू अंकल, हम रास्ता भूल गए हैं। हम माँ को बिना बताए ही बाहर निकल आए थे। हमें घर ले चलिए ना। आओ बेटा टीटी, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर ले चलता हूँ। चीकू कबूतर उन दोनों को वापस घर ले आता है। अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और ये क्या कर लिया तुमने अपने पंख में टीटी बेटा? अरे तुम्हारे पंख में तो मांझा उलझ गया है और बुरी तरह से घायल कर दिया है तुम्हारे पंख को। माँ, हमें माफ कर दीजिए ना कि हम अकेले घर से निकल गए, वो भी आपको बिना बताए। हमें माफ कर दीजिए माँ, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ, माफ कर दीजिए ना। और मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मैंने तुम दोनों से मना किया था ना कि अकेले बाहर मत जाना। अभी तुम्हें जंगल के सारे रास्ते नहीं पता है और ये मांझा तो मेरी चोट से भी नहीं टूटेगा, काफ़ी मजबूत है। हमें इसे कटवाने के लिए तोता दर्जी के पास जाना पड़ेगा, वो अपनी कैंची से इसे काट देंगे। हाँ माँ, जल्दी चलिए, मेरा पंख बहुत दुख रहा है। चलिए माँ, जल्दी आ जाओ बेटा, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी तोता दर्जी के पास ले चलती हूँ। टिन्नू चिड़िया अपने बेटे को तोता दर्जी के पास ले जाती है। तोता दर्जी, ये देखिए ना, मेरे बेटे के पंख में मांझा उलझ गया है और ये बहुत मजबूत है, हमारी चोट से भी नहीं कट रहा है। आप अपनी कैंची से इसे काट दीजिए ना। अरे ये क्या करवा लिया टीटी बेटा तुमने? लाओ इधर आओ, मैं अभी तुम्हारे पंख से ये मांझा काट देता हूँ। तोता दर्जी टीटी बेटा के पंख से मांझा काट देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। साथ ही पतंग उड़ाने के लिए मांझे का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, इससे कई पक्षी घायल हो जाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।